नहीं। घर पढ़ रखा पूरा कि नहीं? सर रिवाइज नहीं किया लेकिन वैसे याद है। मुझे याद है। चल अभी रुक जा, अभी किसी ने किया नहीं है। थोड़ा सा टाइम मैं और रखता हूँ। स्टार्ट करेंगे इसको बाद में। अभी तुम लोग नोट करोगे 2021 के क्वेश्चन में इसके फिर। सर ये मत कराओ सर, इनऑर्गेनिक के काफी हो गए। गर्व ये इसके कम है, क्वेश्चन ज्यादा नहीं है ना। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा, 40 क्वेश्चन के आसपास ही है। सर मैं कहता कुछ और ही करा देते इनऑर्गेनिक के, तो फिर भी काफी सारे हो गए। गर्व सेम गर्व टाइप के करा क्वेश्चन ही दूसरा ही। रिपीट हो रहे हैं। हाँ। और मतलब सेम टाइप के क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं। गर्व ये अब 30 40 क्वेश्चन है, गर्व ये कर ले लास्ट, फिर इसको तो कर लेंगे आगे, है ना? या तो मैं एडवांस के करा दूं फिर। इनऑर्गेनिक के। हाँ। क्योंकि अगर उसके बाद ना, अभी जैसे ये खत्म होगा ना टॉपिक जैसे ही, तो फिर वो चलने लग जाएगा। क्या नाम है? सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन इलेक्ट्रो का, इनके अच्छे से क्वेश्चन 10 12 क्वेश्चन। ठीक है सर। एक बार ये कर ले, फिर देखते हैं आगे ना। अब ये 2021 के मेंस के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन नोट करेंगे। मोर स्टेबल कम्प्लेक्स। सही है। मोर स्टेबल कम्प्लेक्स कौन सा है? नोट कर लेंगे ऑप्शन। COEN, NH3 होल 4 Cl2, ये ऑप्शन है। बी, COEN होल थ्राइस Cl2, Cl2। सी, COEN होल ट्वाइस, NH3 होल ट्वाइस Cl2, CONH3 होल 6 Cl2। Cl2 है लास्ट में। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कम्प्लेक्स। हाइब्रिडेशन एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कम्प्लेक्स, MnCl6 3 नेगेटिव। MnCl6 3 नेगेटिव, इसका बताना। थर्ड। थर्ड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, PtCl2 या PtNH3 होल 2 Cl2। NiCO होल 4, RuH2O होल 3 Cl3। CuCl2NH3 होल 4। कितने कितने होंगे सबके बताने तुम्हें। फोर्थ, नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन अब 11th क्लास में जिसने मेरे पास कोऑर्डिनेशन किया था ना, वो कर पाएगा, इसमें कर रखा है तो। और नहीं तो ये पहला दूसरा तीनों क्वेश्चंस थोड़े टफ पड़ जाएंगे। नंबर ऑफ, ये क्योंकि 12th क्लास के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है। सर नंबर ये ऑफ ज्योमेट्रिकल सेकंड आइसोमर्स। वाला पूरा ये कंबाइन हो के NaCO4 और साथ में। नहीं, ये एक कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड है, ये तीसरा कंपाउंड है, ये अच्छा चौथा अलग अलग। कंपाउंड है। सही है। ठीक ठीक है। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल इन ट्राई अमीन, ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड। ट्राई अमीन, ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड इज X।
and in trioxylatochromate third is y. x प्लस वाई निकालना तुम्हें। x प्लस वाई कितना होगा? फिफ्थ क्वेश्चन, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, रेशियो ऑफ number of H2O molecules in Mohr's salt and potassium is into 10 raised to minus 1. Sixth, which does not show GI, नो GI, समझ आ रहा क्वेश्चन? GI किसमें नहीं है? CO Cl2En whole twice, CO CN3NC, COCN 5NC, 3 minus CONH3 CONH3 whole thrice NO3। एक मिनट, इसको सी और डी ऑप्शन में ऊपर लिख देता हूँ इसकी। सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में ऊपर लिख रहा हूँ उसकी। CONH3 whole thrice NO2 3। डी CONH3 whole 4 Cl2। NH3 whole 4 Cl2। तो बताना इसका जिसके अंदर जीआई नहीं है, सही ना? जिसके अंदर जीआई नहीं है, 6 क्वेश्चन दिए, जल्दी से ट्राई करेंगे 2 मिनट के अंदर।
हाँ, किसके हो गए क्वेश्चंस? यस सर, हो गए। हो गए। सर हो गए। हाँ, देखो आंसर फर्स्ट का, ये इजी क्वेश्चन है, बहुत मेंस के क्वेश्चन है। देखो, जो अभी करंट 12th वाले बच्चे हैं ना, उनको कम समझ आएगा ये, क्योंकि चैप्टर अगर पढ़ा हुआ है तो बात अलग है। लास्ट ईयर मैंने कुछ करवाया था चैप्टर ये। इसमें जो 11th वाले बच्चे हैं उनसे ये क्वेश्चन हो सकता है, फिफ्थ वाला। बाकी सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। एक इसको भी ट्राई कर सकते हो, कि बीपीटी से रिलेटेड है। देखो, मोर स्टेबल कम्प्लेक्स कौन सा होगा इसमें से? सर जिसमें ई एन है तीनों, ये बी वाला। सर इसमें सिर्फ सारे के सारे ही हैं। हाँ, सारे मार्क्स। आंसर आएगा इसका बी। नोट कर लेना कंसेप्ट इसका, ये तो चलो इजी क्वेश्चन है। हमेशा कार्बन डोनर वाला अगर है कोई तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। याद रखना, कार्बन डोनर अगर लिगेंड है तो सब ई क्या होता है, CH2NH2 CH2NH2। कार्बन डोनर तो सबसे स्ट्रॉन्ग। सेकंड पे देखना चिलेशन। चिलेशन यानी 5 या 6 मेंबर की रिंग अगर बन रही है लिगेंड के साथ तो। और उसके बाद देखना नाइट्रोजन डोनर। उसके देखना नाइट्रोजन डोनर। समझ गए कि नहीं है? तो पहले वाले केस में अगर तुम देखोगे तो एक ई है जो 5 मेंबर की रिंग बनाएगा। बाकी तो नाइट्रोजन डोनर है। अमोनिया में क्या है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसमें 3 है। हर एक ई 5 मेंबर की रिंग बनाएगा, इसलिए बिना किसी डाउट के यही आंसर है। इसमें 2 ई है जो 5 मेंबर की रिंग बनाएंगे, इसमें कोई नहीं है। तो अगर ऑर्डर भी कोई पूछता है तो ऑर्डर क्या आएगा इसका? बी, फिर सी, फिर ए, और लीस्ट होगा डी। क्लियर है कि नहीं? BCAD ये ऑर्डर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिडेशन एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कम्प्लेक्स। Mn पे चार्ज आएगा 3+, बनेगा आर्गन 3d5। तो क्या इसमें कोई बैक पेयरिंग होनी आर्गन है? 3d4। सर 3d4 बनेगा ना। हाँ, 3d4, हाँ। क्या इसमें कोई बैक पेयरिंग होनी है? सर नहीं। नो सर। नहीं, तो क्योंकि फिर अभी आंसर फ्री क्या आएगा है ना। इसका? क्या सर आंसर आ एस जाएगा पी इसका? थ्री sp3d2 और सर sp3d2 और रूट 24। 5.6 के आसपास आंसर आएगा। हाँ, बिल्कुल सही है। sp3d2 आ जाएगा आंसर, क्योंकि 6 लिगेंड्स है इसके पास, बैक पेयरिंग हुई नहीं है। तो sp3d2, और ये पैरामैग्नेटिक होगा। निकालेंगे वैल्यू। सर रूट 24। √24, अंडर √24। 5 पॉइंट नहीं आएगा इसमें। श्योर? 4.9 हाँ सर वो कुछ। सॉरी हाँ। 4 पॉइंट समथिंग नंबर ऑफ आएगा। ज्योमेट्रिकल, हाँ, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर दिस कम्प्लेक्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे इसके? 2122। सर हाँ, इसमें 2 आएंगे। सिस्प्लेटिन है ये, सिस्प्लेटिन है ये, याद कर लेना, स्ट्रक्चर एंटी कैंसर एजेंट। इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं आएगा, जीरो। सर इसके अंदर, 2022 आएगा। हाँ, इसमें 2 आएंगे। फेशियल और मेरिडाइनल Ma3B3 टाइप है। इसमें 2 आ जाएंगे सिस्ट्रांस, इसमें 2 आ जाएंगे सिस्ट्रांस। तो 2022 ये आंसर है। सर फिर मैंने फोर्थ उसको क्वेश्चन, 1 नंबर मान ऑफ लिया था, ज्योमेट्रिकल। 0 को। जीरो को 1 माना ना, ये भी ऑप्शन देख के। हालांकि ये भी ना कई जगह करेक्ट दे रखा है, कई कई जगह ये करेक्ट दे रखा है। ये चीज सही ना, 2122 दे रखा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, कि ये भी एक ज्योमेट्रिकल स्पेस स्पेस में इसका भी एक अरेंजमेंट होगा। लेकिन एनसीईआरटी वगैरह कह रही है जीरो। इसको जीरो मान के करना फिर। तो सर और अगर मेरा ऑप्शन में नहीं है सही तो 1 ले मानू लेना। गलत? सही मानिए। ऐसे गर्व अगर ऑप्शन में दे रखा है ना 20 वाला, तो 20 मार्क करना, नहीं तो 2122 सही है ना, अगर नहीं दे यस रखा सर। तो। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मेटल आइसोमर्स पॉसिबल। ट्राई अमीन, ट्राई नाइट्रो, कोबाल्ट थर्ड। सर सर 2 2 हो हो जाएंगे। जाएंगे इसके तो। 2। हाँ, क्योंकि CONH3 होल थ्राइस है, NO2 होल थ्राइस है। ये तो ये सीधा ही 3b3 आ हो रहा है। जाएगा। हाँ, Ma3 टाइप है। फेशियल और मेरिडाइनल 2 बनेंगे इसके, सही ना, इसके 2 बन जाएंगे। और नेक्स्ट वाले के ट्राई ऑक्सीडेटो क्रोमेट आयन। सर इसका एक भी नहीं सर 0 हो बनेगा। जाएंगे इसके। 0 हो इसका एक भी जाएंगे नहीं सारे बनेगा। ही, मतलब सेम सेम अरेंजमेंट हाँ, रहेगा। तो 2+0 2 आ जाएगा इसका। 2 आ जाएगा। 2+0 2। अब इसको भी कई जगह 1 मान रखा है, कि इसकी भी ज्योमेट्रिकल, मतलब इसकी भी एक अरेंजमेंट होगी स्पेस में। लेकिन तुम यही मानना जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, 2+0 2। फिर रेशियो ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स इन मोर सॉल्ट एंड पोटेशियम। 6। ये फॉर्मूला पता सर होना 1 बाय चाहिए तुम्हें। 4 तो 25 हो जाएगा। पहले पहले 6 देख लेंगे। नो ज्योमेट्रिकल किस में नहीं होगी? सर सर इसमें नहीं बी होगी। वाले में। बी वाले में एन बी सी में होगी। MA5, वो 4 है। MA5 बी में, इसमें नहीं होगी। MA5 बी में कोई ज्योमेट्रिकल इसमें नहीं होगी। अब रेशियो ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स इन मोहर सॉल्ट एंड सर पोटेशियम 6 इज, होते हैं मोर में और पोटेश में 24। बिल्कुल सही है।
फॉर्मूला आएगा, तो मोहर वन सॉल्ट का फॉर्मूला रटा होना चाहिए सबको, ये सबको रटा होना चाहिए। FeSO4 dot और LH4 whole twice SO4 dot 6H2 .6H2 ये आ जाएगा। और पोटेशियम का K2SO4 Al2SO4 whole thrice dot Al2SO4 24H2 उथराइज dot डॉट 24H2 24H2। तो फिर इससे आंसर निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? हाँ। तो 1/4 तो हो जाएगा 0.25, 2.5 हो गया। तो 2.5 हाँ आंसर आ जाएगा। 2.5 आएगा, क्योंकि इसने इंटू 10 की और -1 का रखा है, इसलिए 2.5। गलती मत करना कि 24 को 4 इससे डिवाइड कर दिया, गलत हो जाएगा पूरा, सही ना। 40 मत दिखाना, 14 × -1 गलत नहीं करना इसमें, ये ध्यान रखना चीज का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोहर सॉल्ट के अंदर यहाँ पे क्या क्या आता है, यहाँ पे कौन सा अल्कली मेटल नहीं आ सकता है मोहर सॉल्ट के अंदर, मोहर पोटेशियम में कौन सा अल्कली मेटल नहीं आ सकता है? ए की जगह लिथियम। कौन सा अल्कली मेटल? लिथियम, लिथियम। साइज छोटा। हाँ, लिथियम डज नॉट फॉर्म एलम, स्मॉलर साइज। और एल्यूमिनियम की जगह कौन कौन से आ सकते हैं, याद है किसी को? एल्यूमिनियम की जगह और कौन से +3 आ सकते हैं? फिर Fe3, नहीं याद। इसका बताया तो था नहीं, Fe3 प्लस CO3 प्लस। हाँ, फिलहाल कोई गा कर मनाए, याद आ गया कि नहीं? हाँ सर, यस सर। Mn3+ है लास्ट में, है ना। फिलहाल कोई गा कर मनाए, मैं रब कर रहा हूँ उसको। तो ये 6 क्वेश्चन के किसके करेक्ट हुए, 6 के 6? सर वो पोटेशियम वाला गलत हो गया। अच्छा, सो पोटेशियम बीच गलत में है। बस वो कैलकुलेशन गलत थी, वो √24 नहीं बोला था मैंने, बाकी सही है। मतलब विधि के सही है, हिमांशी के सही है। चलो नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन से। देखो, इंक्रीजिंग CFSE में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग CFSE वैल्यू, तो यहाँ से तुम्हें पता लगेगा कि एक तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी याद करनी है। COF6 3 नेगेटिव, COF6 3 नेगेटिव, COH2 होल 6 2 पॉजिटिव, CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव, COEN होल थ्राइस 3 पॉजिटिव। 3H2 वाले में 2 प्लस है। हाँ, ठीक है सर। 8th क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। CO C2O4 होल थ्राइस 3 माइनस is CFSE and magnetic moment of octahedral aqua complex of octahedral aqua complex of a metal ion M2 plus R minus 0.8 delta O 3.87 bm 3.87 bm respectively. Identify M2 plus, सही ना। Identify M2 plus, Identify M2 plus, V2 plus, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ V2 plus CR3 plus Mn4 plus CO2 plus।
10th। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सर यही ऑप्शन है इसके? 1 2 3 4, समझा? हाँ मतलब चार ऑप्शन हो गए ना। हाँ। तो सर इसमें ये 3+ और 4+ वाले क्यों दे रखे हैं? M2+ बोला हुआ है। हाँ मेटल लाइन लेना, ये M2+ हटा देना, सही है। ठीक है सर। आइडेंटिफाई M2+ भी लिखा हुआ है इसमें। चलो अभी करो, देखते हैं, अभी देखते हैं क्वेश्चन। ये अच्छा, ये तो डायरेक्ट पता है, 10th क्वेश्चन नहीं करवा रहा। 10th क्वेश्चन का याद होगा तुम्हें। ई नॉट ऑफ M2+ से M ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स शोज पॉजिटिव वैल्यू फॉर, क्या आंसर होगा? सर कॉपर। कॉपर। रटा पड़ा है सबको, ई नॉट ऑफ कॉपर 2+ से कॉपर 0.34 जीरो होता पॉइंट है। थ्री छोड़ दूं फोर उसको? 10th ये यस छोड़ सर। दूं ना क्वेश्चन 10th को? यस सर। 11th। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ए, VOSO4 is reducing agent, VOSO4 is reducing agent। B, Cr2O3 is amphoteric। C, RuO4 is oxidizing agent। D, red color of ruby is due to presence of CO2 plus, is due to presence of CO2 plus। ये बहुत बार आया वो क्वेश्चन। ये हो गया 12th। in which outer electronic configuration is same, Cr plus Mn2 plus, Ni2 plus Cu plus, Fe2 plus Cu2 plus, V2 plus Cr plus। चलो करो ये क्वेश्चन। सर ये 12th वाले में ऑप्शन ए में क्रोमियम+1 में। 12th वाले में ऑप्शन ए में क्रोमियम+1 हाँ, में। +1 हाँ, +1।
हाँ हो गए। यस सर। चलो क्वेश्चन पहला, इंक्रीजिंग सीएफएससी में अरेंज करना है। सर यही सेम हो जाएगा, COF6 3 नेगेटिव का सबसे कम। हाँ देखते हैं इधर। देखो इसमें पहले में है D6, कोबाल्ट 3+ है ना, D6 है और वीक फील्ड लिगेंड। इसमें कोबाल्ट 2+ है, वीक फील्ड लिगेंड D7, वीक फील्ड लिगेंड। इसमें कोबाल्ट 3+ है और क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड D6 SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और इसमें भी D6 और EMB स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है SFL। और तुम्हें ये पता है कि जो CFSC होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड होता है। CFSC क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो क्या आंसर आ जाएगा, सबसे ज्यादा D। सर सबसे ज्यादा ये डी अगर वाला ए बी होगा। सी, हाँ उसके बाद C फिर B फिर A। सी और फिर बी और सबसे आखिरी में सर एफ वाला फ्लोरीन वाला आ जाएगा। D C फिर बी। क्या आएगा फिर, DC इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे आता है ए A फिर फिर बी। B। DC फिर A फिर B। CFSC वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड होती है और डेल्टा की प्रोपोर्शन होती है। वैल्यूज निकाल के देखेंगे थोड़ा सा तो उससे भी आइडिया मिल जाएगा। जैसे CFSC वैल्यू क्या होगी D6 WFL में। सर इसमें हम बता नहीं WFL सकते है ना, तो क्योंकि डेल्टा O की वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग होगी, CO3+ और CO2+। हाँ बिल्कुल सही बात है, एक बार देख, फिर भी देख एक बार। D6 WFL में क्या वैल्यू आ रही है, माइनस 3 नीचे, 4 नीचे, 2 ऊपर। -1.6। सर -0.4 डेल्टा O आती है। -0.4 डेल्टा हो, कैसे आई वैल्यू, -2.4 और ऊपर 2 है तो क्या आएगा। सर नीचे -1.6 होगा ना, नीचे -0.4 होता है। हाँ नीचे 4 है तो -1.6, माइनस वन हाँ पॉइंट माइनस सिक्स और ऊपर कितना प्लस आएगा। प्लस 0.6 × 2। हाँ +1.2 तो -0.4 डेल्टा हो आएगा इसके लिए। हाँ यस सर। और D7 WFL के लिए और ऊपर 2 हैं तो 1 पॉइंट, सब 3 नीचे, -0.8 डेल्टा हो। -1.6 नीचे, सही ना। सर इसमें 5 हो जाएंगे ना नीचे अगले में। हाँ इसमें 5, सॉरी 5 नीचे, -2 डेल्टा हो और 2 ऊपर, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, -0.8 डेल्टा हो ना। और इसमें D6 WFL ये तो समझ आ गया होगा, EN ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इन कंपैरिजन टू NH3। तो DC फिर B। तो वैसे इसके लिए कोई डेटा गिवन नहीं होना चाहिए था, या फिर कोई एजम्पशन। नहीं assumption वैसे तो नहीं, देख इसमें और कोई तरीका नहीं ना करने का, क्योंकि यहाँ पे लीगेंड जो है वो स्ट्रांग है लेकिन चार्ज कम है ना। यहाँ पे लीगेंड वीक है लेकिन चार्ज ज्यादा है, नहीं समझा सर, कि नहीं। इनकी तो स्ट्रेंथ वैल्यू में भी निकाल तो के, काफी डिफरेंस आता था, मतलब दूर दूर होते थे हाँ, उसमें काफी स्पेक्ट। डिफरेंस है, दूर दूर है लेकिन अब दोनों ही है ना, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। उसमें चार्ज में भी तो डिफरेंस ज्यादा आ रहा है ना, चार्जेस भी तो देख। तो वैल्यू निकाल के करिए उसको फिर। और वो सेम मान लूं। हाँ ये ठीक है ऐसे, सर। ये क्वेश्चन आएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ ये करना जरूर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। सर 2। तो ये तो पता है ना, सर टू। MAA होल थ्राइस 2 आ जाएगा इसमें। फिर CFSC एंड म्यू ऑफ ऑक्टेट कॉम्प्लेक्स ऑफ ए मेटल आयन आर दिस एंड दिस। 3.87 है तो 3 अनपेड होने चाहिए। 3.87 मतलब 3 अनपेड। ये 3D3 है 3 अनपेड, ये भी 3D3 है 3 अनपेड, ये भी 3D3 है 3 अनपेड, ये वाला भी 3D7 है। 3D7 है तो होंगे तो 3 ही अनपेड इसमें भी, क्योंकि सही है ना, 3D7 है तो 3 अनपेड आएंगे ये इसमें सर भी। कोबाल्ट 2+ ही आ रहा है, वो -0.8 डेल्टा उसमें आ रहा है। हाँ -0.8 डेल्टा निकालोगे तो इसी में आएगा। ये शायद ऊपर भी किया क्वेश्चन अभी। हाँ सर, इवन वो ऑड ये वन रहा आउट ना। स्ट्रॉन्ग से भी फील्ड लिगेंड मान, वो वीक फील्ड लिगेंड हाँ मान। थ्री वन तो ऑड वन आउट से भी हो जाता। हाँ पिक द ऑड वन खाली आउट से इसी भी, की हाँ हो सकता है। हाँ, खाली हाँ इसी की 3D7 है तो यही आंसर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, D VSO4 option. रिड्यूसिंग करेक्ट, Cr2 3 करेक्ट, RuO4 ये भी करेक्ट है ऑक्सी प्लस 8 स्टेट में। और रूबी रेड कलर किस वजह से आता था? Al3 plus. हाँ Al3+ में आता था Cr3+ की इंप्योरिटी की वजह से, इंप्योरिटी ऑफ Cr3+ इन Al2O3, तो इसलिए यही रॉन्ग है, यही वाला रॉन्ग आएगा। लास्ट, इन विच आउटर, ये तो कर लिया होगा डायरेक्ट सबने, इन विच आउटर इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन इज सेम, ऑप्शन ए। ए ऑप्शन में। ऑप्शन ए। ये आर्गन 3d5 है, ये भी आर्गन 3d5 है, बाकी तुम निकाल लेना खुद, है ना, बाकी तुम खुद निकाल लेना इसमें। चलो ये हो गया ना, 5-7 क्वेश्चन और करेंगे बस, एक बार रीजॉइन करना है।